Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड इफ़ यू आर न्यू वेलकम टू माय चैनल. सो हम जो है प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे थे क्लास 10th के. और हम जो है इंग्लिश का पेपर सॉल्व कर रहे थे जो कि हमने बोर्ड 2020 का जो रिटन एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर उठाया था. और उसमें जो है हमने जो शुरुआत के क्वेश्चंस है यानी समरी तक के क्वेश्चंस जो है हमने सॉल्व कर लिए थे. आज जो इस वीडियो में हम राइटिंग स्किल वाला सेक्शन देखने वाले हैं. राइटिंग स्किल वाला सेक्शन काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, प्लस उसमें मार्क्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी 25 मार्क्स होते हैं. उसमें आपको ऑप्शंस काफ़ी होते हैं, लेकिन फिर भी आपको जो है उस चीज़ को कवर अप करने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए. तो आप जो है कोशिश करें कि शुरुआत का जो सेक्शन है यानी जो लैंग्वेज स्टडी या पैसेज है, पोएम है, अप्रिसिएशन है, इन सबको जो है जल्द से जल्द करने की कोशिश करें ताकि आप राइटिंग स्किल में पूरा ध्यान दे सकें और अपनी पूरी क्रिएटिविटी के साथ जो है इस सेक्शन को कंप्लीट करें. 25 मार्क का ये सेक्शन है और इसमें जो है 5-5 मार्क के सवाल है. आपको हर उसमें जो है 2 ऑप्शन दिए, उसमें से कोई एक करना है. पहला जो हमारा इसमें होता है फिफ्थ मतलब क्वेश्चन नंबर 5A जो होता है वो होता है लेटर राइटिंग. लेटर राइटिंग में आपको जो है एक कोई भी पैम्पलेट दिया जाएगा या कोई भी एडवर्टाइजमेंट या ऐसे जर्नल पैसेज दिया जाएगा, न्यूज़ दी जाएगी और उसमें जो है कोई एक इंसिडेंट, कोई एक इवेंट बताया जाता है और उसके ऊपर लिखा जाता है कि आपको जो है किस तरह का और किसको लेटर लिखना है. इसमें आपको 2 टाइप दी गई है, इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर. दोनों में से कोई एक लिखना होता है आपको. और आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप जो है फॉर्मल लेटर के लिए जाइए क्योंकि फॉर्मल लेटर में लिखना कम होता है और मार्क्स उतने ही होते हैं. हम जो है दोनों ही लेटर देखने वाले हैं, पैटर्न के साथ देखेंगे. तो लेटर राइटिंग यहाँ पर आपको दिया है से नो टू प्लास्टिक का. यहाँ पर इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक्स दिए गए हैं और आपको जो है ऊपर दिया हुआ है एक पैसेज विच इज इमेजिन यू आर आनंदी और आनंद रवि जाधव फ्रॉम रूम नंबर D470 श्री रामनगर पंचावती नासिक 422002. You have read the following advertisement regarding no plastic campaign. Now attempt any one letter from the following. आपको यहाँ पर नाम और एड्रेस दे दिया गया है. जब आपको नाम और एड्रेस मेंशन करके दे दिया जाए तो आपको पेपर में वही इस्तेमाल करना है. यहाँ आपको चॉइस दी है, आप लड़का या लड़की अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं. आनंदी अगर लड़की और आनंद अगर लड़का. इनफॉर्मल लेटर जो है वो आपको एक फ्रेंड को लिखना है और उसको इनवाइट करना है कि तुम भी जो है नो प्लास्टिक कैंपेन में पार्टिसिपेट करो. जो इन्फॉर्मेशन आपको ऊपर दी गई है उसके अलावा भी आप अपने पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं. फॉर्मल लेटर लिखना है आपको चीफ ऑफिसर ऑफ नासिक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को और उनको बोलना है कि हम जो है नो टू प्लास्टिक कैंपेन चला रहे हैं. तो इसमें हेल्प करने के लिए आप जो है हमें डस्टबिन, ब्रूम्स, गार्बेज ट्रॉली वगैरह जो है प्रोवाइड करिए, यानी एक तरह से हमारी फाइनेंशियल हेल्प करिए और उसमें भी जो है आप अपने पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं. अब जो है हम आंसर देखते हैं. सबसे पहले जो है हम हमारा जो फर्स्ट लेटर देखेंगे वो होगा हमारा इनफॉर्मल लेटर विच इज़ टू आवर फ्रेंड. फ्रेंड का नाम यहाँ पर क्योंकि दिया नहीं था इसीलिए मैंने अज्यूम कर लिया है अशोक. अब सबसे पहले जो है आपको ऊपर अपना एड्रेस लिखना है. अपना एड्रेस यानी अपना खुद का नहीं बल्कि जो भी आपको दिया गया है सवाल में वो. तो आनंद रवि जाधव पहले नाम लिखेंगे, उसके बाद कॉमा लगाना ज़रूरी है. उसके बाद जो है पहले रूम नंबर और विंग, उसके बाद बिल्डिंग का नाम, उसके बाद वाली लाइन में जो भी एरिया है वो, उसके बाद जो सिटी और पिन कोड. इस तरीके से 3 लाइन में आपको एड्रेस कंप्लीट करना होता है. हम लिखेंगे D470 श्री रामनगर कॉमा पंचावती कॉमा नासिक 422002 फुल स्टॉप. उसके बाद हम डेट डालेंगे. अब यहाँ आप अगर लेटर में देखें तो लेटर में जो है यहाँ पर आपको यहाँ पैम्पलेट में डेट दी गई है 4th of April की. यहाँ पर जो आप देख सकते हैं 4th of April 2020, टाइम 9 AM. अब हम जो है उसको पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स लेटर जाने में भी टाइम लगता है, फिर वो पढ़ेगा तो यानी अच्छा खासा टाइम पीरियड चाहिए. तो हम जो है 10-20 दिन पहले की डेट लेंगे. तो यहाँ मैंने लिया है 26th of March 2020. मैंने फिर भी बहुत जल्दी की ली है मगर आप थोड़ा पहले की डेट लिखिएगा. उसके बाद हम लिखेंगे टू और जिसको भी लेटर लिख रहे हैं माय डियर फ्रेंड अशोक सॉरी. अब यहाँ पर जो है लेटर राइटिंग वाले वीडियो में मैंने आपको कुछ जो है पैराग्राफ्स दिए थे जो कि आप लोग याद कर सकते हैं और डायरेक्ट अपने लेटर में स्टार्टिंग में वो लिख सकते हैं. तो उसी में से एक पैराग्राफ मैंने यहाँ लिखा है, हेलो हाउ आर यू, हाउ इज एवरीवन एट होम, आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल, सॉरी फॉर द लेट रिप्लाई एज आई वॉज बिजी विद माई असाइनमेंट्स.
तो इस तरीके से मैंने 3-4 पैराग्राफ्स आपको बताए थे। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से देख लीजिएगा। उसमें से एक पैराग्राफ हमने लिख लिया कि अच्छा आप कैसे हो, हाल चाल पूछ लिया, बता दिया कि जो है मैं रिप्लाई नहीं कर पाया था तुम्हारे लास्ट लेटर का क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था। अब जो है ये 2 लाइन के बाद आप अपना एक्चुअली जो पैराग्राफ है वो स्टार्ट करेंगे। अब इसमें आपको बताना है कि ये कैंपेन है, इनकी तरफ से किया गया है, ये डेट को है, ये टाइम पर है और इसका इनिशिएटिव क्या है, इसका मकसद क्या है और फिर उसको इनवाइट करना है। सो आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द कैंपेन. This Say No to Plastic campaign is initiated by Rotary Club of Nashik on 4th of April 2020 at 9 AM. इसमें हमने नाम बता दिया, किसकी तरफ से बता दिया, डेट और टाइम बता दिया, तो यहाँ पर हमारा आधा काम हो गया। अब जो है हमको बताना है कि प्लास्टिक के लिए, तो यहाँ पर आप 2 चीज़ कर सकते हैं। एक जो मैंने अभी की है, यानी मैंने डायरेक्ट इनवाइट किया, या फिर आप जो है अगर आपको थोड़ा बड़ा दिखाना है तो आप इसमें जो है ऐसा लिख सकते हैं, एज यू नो माई फ्रेंड दैट प्लास्टिक इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम टू आवर सोसाइटी। और फिर जो आपको सवाल में दिए गए हैं अलग अलग प्रॉब्लम, उन चीज़ों को कॉमा लगा के या गिना दें। उसके बाद आप लिखें दैट आई एम इन्वाइटिंग यू, या फिर दीज काइंड ऑफ कैंपेन्स नीड अ नेचर लवर लाइक यू, यानी कि हमने डायरेक्ट कहा कि इस तरीके के जो कैंपेन्स होते हैं उसमें तुम्हारे जैसे जो नेचर से प्यार करने वाले लोग हैं उनकी ज़रूरत है। दस आई एम इन्वाइटिंग यू फॉर दिस एंड आई वुड बी ग्लैड इफ़ यू कैन फ्री अप 3 or 4 days फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल, यानी मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम 3-4 दिन निकाल कर आ सको। उसके बाद जो है लास्ट में वैसे ही, होपफुली यू विल एक्सेप्ट माई इन्विटेशन एंड विल ज्वाइन दिस कैंपेन। आई एम क्लोजिंग दिस लेटर, यानी अब जो है मैं लास्ट या पैराग्राफ भी आप याद कर सकते हैं कि आई एम क्लोजिंग दिस लेटर एज आई हैव टू गो फॉर द प्रिपरेशन, यानी मुझे तैयारियां करनी, इसलिए मैं बस कर रहा हूँ आज के लिए। एंड विल बी वेटिंग फॉर योर कन्फर्मेशन। कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर मॉम डैड एंड लॉट्स ऑफ लव टू योर ब्रदर, डियरेस्ट ब्रदर। तो ये जो है हमारा फर्स्ट जो पैरा होता है उसमें हाल चाल पूछते हैं, सेकंड पैरा में मेन बात, थर्ड में जो है कन्वे माई रिगार्ड्स, और लास्ट में योर लविंग फ्रेंड आनंद रवि जाधव। तो ये हमारा इनफॉर्मल लेटर हुआ। अब हम चलते हैं हमारे फॉर्मल लेटर की तरफ। फॉर्मल लेटर में सबसे पहले एड्रेस विच विल बी सेम, जो आनंद रवि जाधव D470 श्री राम नगर पंचावती नासिक 422002। डेट सेम रखिए 26 मार्च 2020। ये जो है हमको सवाल में दिया गया था चीफ ऑफिसर नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, जो कि राजीव गांधी भवन नासिक, पूरा एड्रेस भी दिया था, तो हम बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, टू द चीफ ऑफिसर नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन राजीव गांधी भवन नासिक। ऐसे जो हमने एड्रेस डाल दिया। अब फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट लिखना होता है, तो सब्जेक्ट आपको सवाल में ही मिल जाएगा। जैसे उसमें था कि टू प्रोवाइड द ब्रूम्स एंड ऑल द गार्बेज ट्रॉलीज वगैरह, तो उसको ना लिखते हुए हम मटेरियल लिखेंगे, अबाउट प्रोवाइडिंग मटेरियल फॉर आर कैंपेन या फॉर नो प्लास्टिक कैंपेन। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर / मैडम, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है आपको 3 चीज़ें बतानी है। पहली बतानी है आप कौन है, दूसरा बताना है प्लास्टिक से क्या प्रॉब्लम्स है, और तीसरा बोलना है, रिक्वेस्ट करनी है कि हमको मटेरियल प्रोवाइड करो। हम लिखेंगे माई सेल्फ आनंद रवि जाधव फ्रॉम श्री राम नगर, इतना लिख सकते हैं। या फिर आप लिख सकते हैं कि मैं रोटरी क्लब का प्रेसिडेंट हूँ, उस लिहाज से आप लिख सकते हैं। या फिर आप जो है अपना पूरा एड्रेस, या हम पूरा एड्रेस नहीं, लाइक थोड़ा डिटेल में मेंशन कर सकते हैं कि श्री राम नगर पंचावती, इस तरीके से। बट मैंने यहाँ एकदम शॉर्ट रखा है, माई सेल्फ आनंद रवि जाधव फ्रॉम श्री राम नगर। You are aware of the problem caused by plastic in our ecosystem. Plastic has gathered in an area, has begin negatively impact the natural environment and create problem for plants, wildlife, and even the human population. It not only cause a flood when it chokes the gutter, but also harm marine life in rivers. The chemical used in production of plastic are toxic and detrimental to the human body. यहाँ पर जो 4 आपको नुकसान दिए गए थे, बस उसको मैंने थोड़ा सा डिटेल में बता दिया, यानी हमने ऊपर जो है कवर अप कर दिया कि प्लास्टिक से बहुत प्रॉब्लम्स होती है। हेंस इसीलिए रनिंग अ नो प्लास्टिक कैंपेन विल ग्रेटली हेल्प टू क्लीन आवर इन्वायरमेंट एंड टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल, यानी इन सारे प्रॉब्लम्स की वजह से से नो टू प्लास्टिक कैंपेन हम चला रहे हैं, ताकि लोगों को जो है अवेयर किया जाए और इन्वायरमेंट साफ किया जाए। It is a great initiative taken by the Rotary Club which is to be held from 4th of April 2020। यानी हमने बता दिया कि कौन स्टार्ट कर रहा है, कब स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ रिक्वेस्ट करेंगे, इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू प्रोवाइड डस्टबिन्स, रूम्स एंड गार्बेज ट्रॉली फॉर आर कैंपेन सो दैट वी कैन रन द कैंपेन इफेक्टिवली और स्मूथली। यानी आप जो है इस तरीके की मटेरियल प्रोवाइड करें ताकि हमारी हेल्प हो जाए।
होप लास्ट में जो है होपफुली वाले जो मैसेज होते हैं, तो होप यू विल इंकरेज द पीपल फॉर दिस कैंपेन बाय प्रोवाइडिंग द मटेरियल, यानी आप जो है हमको मटेरियल प्रोवाइड करके हमारी हिम्मत अफजाई करेंगे। थैंकिंग यू, योर सिंसियरली आनंद रवि जाधव। तो ये जो है हमारे दोनों लेटर हो गए, दोनों में से कोई एक लेटर आपको लिखना है और मार्क्स जो है 5 है। 5 मार्क्स जो है किस तरीके से डिवाइडेड है, तो जो मेन पैराग्राफ होता है, जो मेन बॉडी होती है, उस पर 2 से 2.5 मार्क्स होते हैं, और उसके अलावा जो एड्रेस है, सैल्यूटेशन है, लास्ट की जो एंडिंग्स है, उन सब पर आधा 1 मार्क्स जो है इस तरीके से डिवाइड होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो है आपको जो क्वेश्चन 5B है, उसमें आपको या तो डायलॉग राइटिंग करनी है या तो ड्राफ्टिंग अ स्पीच। ना यहाँ पर स्मार्ट चॉइस ये होगी कि आप लोग डायलॉग राइटिंग करें, क्योंकि स्पीच मतलब अगर आप लोग लैंग्वेज स्टडीज़ में या जो लिखने में क्रिएटिव है, फास्ट है, और आप जो है अच्छे से अपने लफ्ज़ों में लिख सकते हैं कोई चीज़, देन आप स्पीच के लिए जा सकते हैं, वरना आपको हमेशा डायलॉग राइटिंग ही अटेम्प्ट करना चाहिए। डायलॉग राइटिंग में कैसा होता है, आपको जो है 3 सवाल दिए होते हैं, टोटल 5 मार्क्स होता है। पहला जो है 1 मार्क के लिए होता है, आपको 4 सेंटेंस दिए होते हैं, वो जो है उसको आपको सीक्वेंस में लगाना है कि पहले क्या डायलॉग होगा, फिर क्या डायलॉग होगा, उसके बाद क्या होगा, इस तरीके से। फिर सेकंड जो है वो एक तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स होता है कि डू यू लाइक सिंगिंग है यहाँ पर, और हु इज़ योर फेवरेट सिंगर, तो आपको बस जो ब्लैंक्स है उसको फिलअप करना है। और थर्ड जो है इसका सी जो होता है वो 3 मार्क का होता है, जिसमें आपको कम से कम 3 मीनिंगफुल एक्सचेंज, यानी कि 3 पर्सन ए के डायलॉग्स और 3 पर्सन बी के डायलॉग्स लिखना है, जिसमें ये हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, बाय वगैरह इंक्लूड नहीं होगा। उसको 3 मीनिंगफुल एक्सचेंज बोलेंगे। तो डायलॉग राइटिंग अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको ये तीनों चीज़ करनी है। अगर स्पीच अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उसके साथ कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे जो आप कवर अप करना है आपके स्पीच में, और आपको जो है स्पीच लिखनी है। सो पहले हम डायलॉग देखते हैं। डायलॉग राइटिंग में पहला जो है उसको हमने सीक्वेंस में लगाया, तो इस तरीके से डायलॉग बनेगा, हैव यू वॉच टुडेज मैच, तो सेकंड बोलेगा यस आई हैव। देन फर्स्ट का है हु स्कोर्ड सेंचुरी टुडे, तो रोहित शर्मा हिट अ सेंचुरी। तो ये जो है लाइन से जो है लगेगा डायलॉग। फिर सेकंड जो है डू यू लाइक सिंगिंग, तो इसका जवाब जो है हम लिखेंगे, क्योंकि थर्ड जो स्टेटमेंट है हु इज़ योर फेवरेट सिंगर पूछा गया है, तो यानी इसका मतलब हमको हाँ में ही जवाब देना होगा। सो डू यू लाइक सिंगिंग, यस आई डू, इट्स वन ऑफ माई हॉबीज़। आप सिर्फ ऐसा भी लिख सकते हैं यस आई लाइक सिंगिंग, या फिर जो आप इसको और भी ज़्यादा इलेबोरेट भी कर सकते हैं, बट कोशिश करिए कि एक ही सेंटेंस मतलब एक ही जुमले का हो वो। तो यस आई डू, इट्स वन ऑफ माई हॉबीज़। फिर जो है रिया पूछती है हु इज़ योर फेवरेट सिंगर, तो आप जो है जो भी मतलब प्रिया है तो आप उसमें कोई भी जवाब दे सकते हैं, आई लाइक दिस पर्सन, और आई लाइक दिस सिंगर, आई लाइक दिस बैंड, ऐसा कोई भी जो है आपको नाम वहाँ मेंशन करना है, विच इज़ टोटली योर चॉइस। उसके बाद सी जो है दिया है, राइट अ डायलॉग बिटवीन अ हेडमास्टर एंड अ स्टूडेंट हु हैज़ लॉस्ट हिज हर बाईसाइकिल फ्रॉम स्कूल कैंपस, राइट मिनिमम 3 मीनिंगफुल एक्सचेंज। तो हम जो है हमारा कैरेक्टर लेंगे राज, आप कोई लड़की भी ले सकते हैं, और सिचुएशन ये है कि आपकी साइकिल जो है वो स्कूल की कैंपस से चोरी हो चुकी है, और आपको जो हेड मास्टर है, प्रिंसिपल मैम या प्रिंसिपल सर, उनको आपको कंप्लेन करनी है, यानी उनको बोलना है कि ये जो है चोरी हो चुकी है, आप प्लीज़ कुछ करिए। तो हम जो है लेंगे, पहले हम राज से शुरू करेंगे, गुड मॉर्निंग मैम, कैन आई कम इन, तो मैम एचएम का डायलॉग है, यस गुड मॉर्निंग, व्हाट हैपेंड डियर। फिर यहाँ से जो है मेन शुरू होगा, मैम आई लॉस्ट माई बाईसाइकिल फ्रॉम स्कूल कैंपस। अब क्योंकि आप प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं तो आप यहाँ वहाँ की बात नहीं करेंगे, बल्कि आप सीधा जो अपनी बात शुरू करें, मैम आई लॉस्ट माई बाईसाइकिल फ्रॉम द स्कूल कैंपस। तो एचएम का डायलॉग है, ओ सॉरी टू हियर दैट, वेयर वॉज योर बाईसाइकिल पार्क्ड। अब अगर आपको कोई बोलेगा कि साइकिल चोरी हो गई तो आप थोड़ा अफसोस जाहिर करके पूछेंगे कहाँ है साइकिल, तो वही डायलॉग है। उसके बाद राज जो है जवाब देगा, आई पार्क इट नेक्स्ट टू द वॉचमैन्स ऑफिस नियर द स्कूल गेट। आप कोई दूसरी जगह भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं आई पार्क इट इन द प्ले ग्राउंड, और आई पार्क इट इन द नियर द गेट, और कोई भी दूसरी जगह। तो यहाँ मैंने होता है कि वॉचमैन ऑफिस के पास जो है स्कूल गेट पे मैंने पार्क की थी। एचएम जो है जवाब देंगे, ओह देन डोंट वरी, वी हैव अ सीसीटीवी कैमरा देयर, वी विल चेक एंड लेट यू नो अबाउट योर साइकिल। यानी कि वॉचमैन ऑफिस के पास सीसीटीवी था, तो आप जो है उसकी फिक्र मत करिए, हम चेक करके आपको बता देंगे। राज, दैट्स अ रिलीफ, थैंक यू सो मच मैम, यानी कि ये तो अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। यहाँ पर जो हमारा ये एंड हो जाएगा। मैंने सीसीटीवी वाली बात रखी है, आप इस जो भी छोटा सा कहानी है, छोटे जो डायलॉग्स है, उसको कोई और मोड भी दे सकते हैं।
नाउ नेक्स्ट जो है इसका B2 जो है, इसका जो अल्टरनेट है वो है स्पीच राइटिंग। और ये जो है, यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन इंटर स्कूल एलोकेशन कॉम्पिटिशन एंड इंटर स्कूल स्पीच कॉम्पिटिशन है, और टॉपिक है बुक्स आर आवर रियल फ्रेंड। आपको पॉइंट्स जो कवर करने हैं वो ये है कि बुक्स रियल फ्रेंड्स होते हैं, दे आर ट्रेजर ऑफ नॉलेज, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इंक्रीज डिलीवरिंग स्पीच एबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस एंड लीडरशिप। तो अब जो हम स्पीच देखते हैं, स्पीच में सबसे पहले आपको जो शुरुआत में जो एक तरह से इंट्रोडक्शन होता है, या जो बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग ऑनरेबल प्रिंसिपल और माय डियर टीचर्स, माय डियर फ्रेंड्स, वो सारी चीज़ें, और लास्ट में थैंक यू, ये दो चीज़ जो है वो एकदम आप कोई एक अच्छी जगह से देखकर याद कर लीजिए, और उसी चीज़ को जो है आप लोग स्पीच में यूज़ करिए अगर आप लिख रहे हैं तो। और बीच का जो मेन बॉडी है वो तो आपको ऑन द स्पॉट सोचना होता है। सो स्पीच हमारी है बुक्स आर आवर रियल फ्रेंड। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, ऑनरेबल जजेस, डियर टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड। अब ये इंटर स्कूल एलोकेशन कॉम्पिटिशन था, इसीलिए हमने जज मेंशन किया। अगर आपको कोई इवेंट होगा तो आप वहाँ जज मेंशन नहीं करेंगे। टुडे आई एम फीलिंग वेरी मच ऑब्लिक दैट आई वॉज गिवन अ चांस टू शेयर माई थॉट्स ऑन द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज बुक आर अवर रियल फ्रेंड। यहाँ पर आप लिख सकते हैं आई एम वेरी ऑनर्ड टू स्टैंड अमंग यू और स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू। या फिर जो है इतना बड़ा ना लिखते हुए आप जो है सीधा लिख सकते हैं कि टुडे आई एम प्रेजेंट हियर टू गिव अ स्पीच ऑन द टॉपिक, और फिर आप टॉपिक अपना डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे। तो यहाँ मैंने ये वाला स्टेटमेंट यूज़ किया क्योंकि थोड़ा स्पीच कॉम्पिटिशन है तो थोड़ा अच्छे से ही बोलेंगे ना, इस वजह से। सो यहाँ से हम स्पीच अपनी शुरू करेंगे। अ मैन कैन नॉट लिव अलोन, he need friends, therefore he likes to live in the company of men or the company of animals. Some love the company of nature too and some love the company of books। एक तरह से हमने इंट्रोडक्शन दिया कि इंसान को जो है किसी की कंपनी में रहना, किसी की दोस्ती में रहना पसंद है। किसी को इंसानों से दोस्ती करना अच्छा लगता है, किसी को जानवरों से, किसी को नेचर के साथ अच्छा लगता है, और किसी को बुक्स के साथ भी अच्छा लगता है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। The company of book is often regarded as the best one, and books are referred as our real best friends because they enrich our minds with good thoughts and knowledge just like our good friend। यहाँ हमने दो पॉइंट कवर कर लिया कि रियल फ्रेंड जो है बुक्स होते हैं, और दे आर इनरिच इन नॉलेज, यानी कि नॉलेज का खजाना होता है, दे आर ट्रेजर ऑफ नॉलेज वाला पॉइंट हमने कवर कर लिया। Books are something that will never leave you alone at any point in time, in any corner or in any situation। यानी बुक्स जो है हमको कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। The thing who will always show you the way of life, teach you, guide you, motivate you, inspires you, and the thing which will never doubt you for any cause, it is none other than it is the book। यानी कि एक ऐसी चीज़ जो आपको सिखाएगी और जो है इट विल टीच यू, इट विल गाइड यू, मोटिवेट करेगी, इंस्पायर करेगी, और कभी आप पर डाउट नहीं करेगी, तो वो चीज़ जो है किताब ही है, यानी वो सच्चा साथी किताब ही है। हमने थोड़ा बहुत किताबों के गुण गिना दिए यहाँ पर। बुक्स डेवलप आर एबिलिटी टू स्पीक एज दे इनरिच द स्टोर ऑफ वोकेबुलरी एंड दैट मेक्स अस कॉन्फिडेंट। यहाँ पर जो स्टेटमेंट था हमारा, जो थर्ड या फोर्थ पॉइंट था, विच वॉज अबाउट द कॉन्फिडेंस एंड एबिलिटी टू स्पीच, तो वो जो है हमने यहाँ पर लिख लिया कि बुक्स जो है उससे हमको हमारा वोकेबुलरी स्टोर होता है, और उससे जब हमें कॉन्फिडेंट आता है बोलने का। दे हेल्प अस इन डिलीवरिंग अ स्पीच एंड इंस्टिल लीडरशिप क्वालिटीज़। दो पॉइंट और भी जो थे हमारे वो हमने कवर कर दिए लीडरशिप वाले। अब यहाँ से थोड़ा हम और लिखेंगे कि फ्रेंडशिप with a good book make you a good person, they bring light in the darkness and sunshine in the shadows, as our real friends always stand by us in the sun and shower, books do the same for us। यानी कि जैसे हमारे जो सच्चे साथी होते हैं वो हमारे साथ जो है मुसीबत में खड़े होते हैं, या हम जब अंधकार में होते हैं, अंधेरे में होते हैं, तो वो हमारे लिए रोशनी का काम करते हैं। तो बिल्कुल वैसी बुक्स ही है, इसीलिए जो है दे आर कॉल्ड अ रियल फ्रेंड। अब यहाँ जो हमने सारे पॉइंट्स अपने कवर कर लिए इतने में। सो एट लास्ट आई जस्ट ओनली वांट टू से दैट बुक्स आर लाइक अ हिडन ट्रेजर इन द डीपेस्ट ओशन। यहाँ आप कोई कोटेशन या फिर प्रोवर्ब्स ऐड जो है यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कोटेशन यूज़ किया, दैट बुक्स आर लाइक द हिडन ट्रेजर इन द डीपेस्ट ओशन, इफ़ यू वुड लाइक टू सीक आउट दोज ट्रेजर यू शुड स्टार्ट रीडिंग बुक्स। यानी किताब जो है एक मतलब समुंदर की गहराई में बस एक खजाने की तरह है, यानी थोड़ी जो है जतन लगेंगे, वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, लेकिन वो ख़जाना बहुत कीमती है। और अगर आपको भी वो ख़जाना चाहिए तो आपको किताबें पढ़नी शुरू करनी चाहिए। एंड विद दिस सेड आई एम एंडिंग माई स्पीच, यानी इस डायलॉग के साथ मैं स्पीच ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी केयरफुली एंड अटेंटिवली। यहाँ जो है ये लास्ट लाइन सेम ही रहेगी कि मुझे इतने ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू सो मच।
सो ये हमारी स्पीच राइटिंग थी, जिसमें आपको शुरू और लास्ट के पैराग्राफ याद रख लेने हैं। पैराग्राफ नहीं, 2 से 3 लाइन, और बीच का जो सारा मेन बॉडी है उसमें आपको अपने दिए हुए पॉइंट्स को कवर अप करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सॉरी, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6A। ये जो है इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र है और इसमें भी आपको स्मार्ट चॉइस ही करनी है। सो इसमें जो है नॉन वर्बल टू वर्बल होता है एंड वर्बल टू नॉन वर्बल होता है। अब नॉन वर्बल क्या होता है, यानी कि चार्ट्स, बॉक्स और इस तरीके की सारी शेप्स एंड वेब्स को यूज़ करते हुए जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो। और वर्बल क्या होता है, पैराग्राफ में, यानी आप जो है मीनिंग पर ना जाए, बट आपको इतना याद रखना है कि नॉन वर्बल यानी जो शेप्स और वेब्स और चार्ट्स होते हैं, बॉक्सेस होते हैं वो, एंड वर्बल यानी कि पैराग्राफ। तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स को आपको एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन करना है, और इसके साथ साथ जो है आपको ये भी करना है कि इसको एक सूटेबल टाइटल देना है। टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फिर आप समरी लिख ले, आप ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र देख ले या न्यूज़ रिपोर्ट देख ले, टाइटल इज़ मस्ट। तो इसमें जो है देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये एक्चुअली कंपैरिजन है इलेक्ट्रिक व्हील्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल पर। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है दैट रन्स ऑन इलेक्ट्रिक एनर्जी, कॉज नो पोल्यूशन, लो मेंटेनेंस एंड हाई माइलेज, नीड गुड रोड्स, कैन रन लो स्पीड। जबकि जो नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो कि फ्यूल पर चलते हैं, तो दैट रन्स ऑन अ फ्यूल, cause air pollution, high maintenance, low mileage, can run on rough road and can run high speed। तो यहाँ पे कुछ जो है प्रोज है, कुछ कॉन्स है, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है पोल्यूशन नहीं है, मेंटेनेंस लो है, माइलेज हाई है, लेकिन इसमें जो है इसको मतलब अच्छे रोड जो है वहीं पर अच्छे से चल सकती है, ऐसे जनरल रफ रोड्स पर नहीं। और जो फ्यूल वाले व्हीकल है वो एयर पोल्यूशन करते हैं, हाई मेंटेनेंस है, लो माइलेज है, लेकिन वो लोग रफ रोड्स पर चल सकते हैं और हाई स्पीड में भी चल सकते हैं। उनको 2 पैराग्राफ लिखने हैं इसमें और इसको एक टाइटल भी देना है। सो आर आंसर इज हियर। बट आई वुड सजेस्ट कि आप लोग A2 को ही अटेम्प्ट करें क्योंकि वो आसान होता है बनिस्बत इसके। बट हम पहले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल, ये जो है हमारा टाइटल है। अब थोड़ा सा आप बिल्कुल जो है बॉक्स को नहीं स्टार्ट करेंगे, बल्कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, 2 से 3 लाइन। व्हीकल आर इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमिक ऑफ कंट्री। यानी जो व्हीकल है उसी से जो है सारा प्रोड्यूस किया हुआ जो भी सप्लाई है उसको जो है दुकान तक पहुंचाया जाता है, कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है। तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट एक्सेस यूज ऑफ नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल leads us towards pollution which is hazardous for the people and living thing on this planet। यानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो पोल्यूशन करता है, मतलब पोल्यूशन फैलाता है, जिसके जो हमारे लोगों के लिए, हमारे प्लानट के लिए अच्छा नहीं है। सो टू रिड्यूस पोल्यूशन वी कैन यूज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल। एंड एक तरह से हमने इंट्रोडक्शन दिया कि जो है ये चीज़ें क्यों ज़रूरी थी और फिर जो है इनका ज़्यादा इस्तेमाल से क्या प्रॉब्लम आई, और उसको सॉल्व करने के लिए हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल शुरू किया। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो है खूबियाँ गिनाएंगे। तो खूबियाँ क्या थी कि वो इलेक्ट्रिक एनर्जी पर है, कॉज नो पोल्यूशन, लो मेंटेनेंस, हाई माइलेज। तो दे रन ऑन इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड रिड्यूस एमिशन एंड इवन सेव आर मनी। दे डू नॉट इंक्रीज पोल्यूशन, सो दे आर नेचर फ्रेंडली। दे गिव हाई माइलेज ऑन गुड रोड बट कैन रन ओनली एट लो स्पीड। यानी थोड़ा हमने एंड में बता दिया कि वो जो है स्पीड कम है और गुड रोड्स पर ही अच्छे से चल सकती है। अब हमको दूसरा सेक्शन भी बताना है विच इज़ द नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल। So compared to electric vehicle, non-electric vehicles are troublesome not only to the environment but also to the living thing in the planet। यानी थोड़ा सा जो नुकसानदेह है, as they run on fuel like petrol and diesel, they create more air and noise pollution that requires high maintenance, give low mileage, they can run on rough road at high speed। यहाँ तक जो है हमने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। अब लास्ट में हमको कंक्लूड करना है। सो एज इलेक्ट्रिक व्हीकल श्योरली आर गुड अल्टरनेटिव ट्रेडिशनल व्हीकल, people should use electric vehicles to reduce air and noise pollution and to save the future of human being and planet earth as well। यानी हमने कंक्लूड किया कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देखने के बाद हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो बेटर चॉइस है लोगों के लिए भी और जो है हमारे प्लानट के लिए भी। इसलिए हमको जो है अपना मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन स्विच करना चाहिए नॉन इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रिक की तरफ। तो ये हमारे 2 पैसेज पर बेस्ड जो है A1 का आंसर होगा। मूविंग टू द A2 क्वेश्चन विच इज़ वर्बल टू नॉन वर्बल, यानी पैसेज टू चार्ट। यहाँ पर जो है आपको इसको भी आपको जो है हेडिंग देना है, इवन दो इट्स चार्ट बट आपको उसके ऊपर हेडिंग डालनी है। सो
जो है यहाँ पर आपको दिया गया है, रॉक्स की टाइप दी गई है और उसके बारे में बताया गया है। Rocks are not all the same. The three main type or classes of rocks, they are sedimentary, metamorphic and igneous. ये तीन जो है टाइप होगी। तो ये जो यहाँ पर आपको टाइप वाला बॉक्स दिया गया है, यहाँ पर जो है आपको ये तीन टाइप आएगी। हम आंसर आगे देखेंगे। और उसके बाद जो है, सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम पार्टिकल्स ऑफ सैंड, शेल्स, पेबल्स एंड अदर fragment of material. Generally, sedimentary rock is fairly soft and may break apart or crumble easily. It is usually the only type that contain fossils. Example of this rock type include conglomerate and limestone. So यहाँ पर formed from में जो हम लिख लेंगे, यहाँ पर जैसे दिखा है sand, shell, pebbles and other fragment of material. And example में हमारा conglomerate and limestone आएगा। Then second टाइम हमारी है metamorphic rocks are formed under the surface of the earth from the change that occurs due to intense heat and pressure. The rock that result from these processes often have a ribbon-like layers and may have shiny crystal forming by minerals growing slowly over time on their surface. Example of this rock type include igneous and marble. Igneous rocks are formed when magma यानी कि जो लावा निकलता है वो that cools and hardens. Sometimes the magma cool inside the earth and other time it erupts onto the surface from volcanoes. When lava cools very quickly, no crystal form and the rock looks shiny and glass-like. Sometimes gas bubbles are trapped in the rock during the cooling process, leaving tiny holes and space in the rock. Example of this rock can be basalt and obsidian. अब जो है यहाँ पर आपको टाइप बता दिया कि तीनों किस्म के पत्थर किस तरीके से बनते हैं और उनकी एग्जाम्पल क्या है। अब जो है हम हमारा आंसर देखेंगे। सो आंसर जो है हमारा है टाइप्स ऑफ रॉक, ये जो है हमारी हेडिंग होगी। टाइप्स में सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक और इग्नेस आ गया। अब सेडिमेंट्री फॉर्म कैसा होता है, पार्टिकल ऑफ सैंड, शेल्स, पेबल्स एंड अदर फ्रेगमेंट ऑफ मटेरियल एंड द एग्जांपल आर कॉन्ग्लोमेरेट एंड लाइमस्टोन। मेटामॉर्फिक कैसे फॉर्म होता है, इंटेंस हीट एंड प्रेशर अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ भी आप लिख सकते हैं। आई गेस अर्थ था, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, सरफेस ऑफ द अर्थ। और इसकी एग्जांपल है नीस एंड मार्बल। इग्नेस जो है व्हेन magma cools and harden on surface and inside the earth, यानी कि जो स्टार्टिंग की लाइन में दिया था that when magma cools and harden then it's become igneous। और इसकी जो एग्जांपल है वो है basalt and obsidian। तो ये जो है इतना बड़ा पैसेज करके आपको सिर्फ फिलअप करना होता है। और यहाँ पर जो है इस तरीके का चार्ट दिया, कोई साल के पेपर में जो है एक पंडित नेहरू पर पैराग्राफ दिया गया था और नीचे बॉक्स दिया गया था, उसमें सिर्फ आपको ऊपर पैसेज से पढ़कर उनका नाम, उनकी एजुकेशन, उनकी एज, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका पोस्ट जो है, ये सारी चीज़ें फिलअप करनी थी। यानी बहुत इजी होता है, बस आपको पैसेज रीड करके समझ में आना चाहिए, तब जो है ये काफ़ी आसानी से आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग A2 के लिए ही जाइए। 5 मार्क्स इस पर भी होते हैं और इस पर टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, लाइक द हेडिंग इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 6B विच इज एक्सपांड द थीम। यहाँ पर आप लोगों के पास बहुत टफ चॉइस होती है, लाइक दोनों ही चीज़ें में आपको बहुत कुछ लिखना होता है। सो यहाँ पर जो है न्यूज़ रिपोर्ट या स्टोरी राइटिंग आती है और दोनों में आपको पॉइंट या हेडिंग्स दी होती है। जैसे कि न्यूज़ रिपोर्ट जो है यहाँ पर दिया है, हैवी रेनफॉल डिस्टर्ब द नॉर्मल लाइफ इन मराठवाड़ा। और इसमें जो है आपको हेडलाइन, डेटलाइन, इंट्रोडक्शन और शॉर्ट कंटिन्यूइंग पैरा, 4 पॉइंट्स जो है कवर अप करने हैं। यानी आपको एक न्यूज़ लिखनी है कि बहुत ज़्यादा बारिश से जो है किस तरह लाइफ अफेक्ट हुई, या फिर आपको एक स्टोरी लिखनी है। अब यहाँ पर स्टोरी में देखिए शुरुआत का पॉइंट दिया है, कभी कभी आपको एंडिंग दी जाती है, कभी कभी आपको सिर्फ टाइटल दिया जाता है, यानी एक थीम दी जाती है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द पेपर की किस तरीके से आता है। तो बहुत कॉमन सी स्टोरीज होती है, यानी जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उसी तरीके की स्टोरीज होती है, बस आपको लिखना आना चाहिए उसको, और आप चाहे तो उसको अपना मोड भी दे सकते हैं। तो स्टोरी आती है, वंस देयर वाज अ पुअर फार्मर, ही हैड 3 सन्स, दे वेर डैश 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 डैश। तो ये बहुत कॉमन सी स्टोरी है, हम आगे उसको डिस्कस करेंगे। पहले हम न्यूज़ रिपोर्टिंग देखते हैं। सो न्यूज़ रिपोर्ट में जो है हमारी ये रिपोर्ट है, आपको हेडलाइन दे दी गई थी हैवी रेनफॉल डिस्टर्ब्स द नॉर्मल लाइफ ऑफ मराठवाड़ा, तो हम उसको सेम रखेंगे। उसके बाद जो है कोई भी लैंग्वेज की न्यूज़ रिपोर्ट लिखते वक्त जो है आपको ये चीज़ मेंशन करनी है, जगह, डेट और किसकी तरफ से। तो बाय स्टाफ रिपोर्टर, यानी जो रिपोर्टर्स है उन्हीं की तरफ से।
सो औरंगाबाद मराठवाड़ा जो है औरंगाबाद का इलाका है। ट्यूसडे जून 23 बाय स्टाफ रिपोर्टर। अब आप जो है बारिश पर लिख रहे हैं तो आपको बारिश का ही कोई महीना चूज करना है, तो जून का हमने लिया है। द कंटिन्यूस रेनफॉल इन मराठवाड़ा एंड सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट फॉर 3 days हैज बैडली डिस्टर्प्टेड द एवरीडे लाइफ ऑफ द पीपल। हेडलाइन ही आपको दी गई थी कि बहुत तेज बारिश से मराठवाड़ा की जो डेली लाइफ है वो अफेक्ट हुई है। तो आपको पहली 2 या 3 लाइन में बिल्कुल जो है शॉर्ट में पूरी न्यूज़ बता देनी है। यानी कि देखो बता दिया गया कि द कंटिन्यूस रेनफॉल इन मराठवाड़ा, यानी मराठवाड़ा में कंटिन्यू बारिश होने की वजह से आसपास के इलाकों के लोगों की ज़िंदगी बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हुई है। फिर यहाँ से जब किस तरीके से अफेक्ट हुई, तो अब आप खुद ही सोचे बहुत तेज़ बारिश में क्या होगा। जो ट्रांसपोर्टेशन मोड है वो ख़त्म हो जाएंगे, जो कम्युनिकेशन मोड है वो ख़त्म हो जाएंगे या नुकसान होगा। स्कूल्स बंद होंगे, हॉस्पिटल्स जो है मेडिकल सर्विस अफेक्ट होगी, लोगों के ऑफिसेज बंद हो जाएंगे और जो है रोड पर पानी भर जाएगा, लोग अपने घर पर रहने के लिए कहा जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हमको बस बता देनी है। द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग ऑन रोड्स हैज़ बीन रिपोर्टेड इन वेरियस एरियाज दैट हैव कन्फाइंड पीपल टू देयर होम्स। यानी रोड पर पानी भर गया, इस वजह से लोग अपने अपने घरों में बंद हैं। सम ऑफ देम हैव बीन अनेबल टू स्टेप आउट ऑफ देयर होम्स व्हाइल सम आर स्टक एट डिफरेंट प्लेसेस। यानी कुछ जो है घर से निकल नहीं पा रहे हैं, कुछ जो ऑफिस में थे या बाहर थे वो बाहर ही फंसे हुए हैं। The transportation service have been badly affected by it. ST train service have been delayed and some have been cancelled, which has made passengers undergo major inconvenience. यानी कि ट्रांसपोर्टेशन मोड अफेक्ट हुआ है, बसेस एंड ट्रेन्स बंद है, कुछ कैंसिल भी हो गई है। इस वजह से जो पैसेंजर्स हैं या जो ऑफिस में एम्प्लॉयज़ है वो अपने घर नहीं पहुंच पा रहे, इसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है। द स्कूल एंड कॉलेज हैव डिक्लेयर्ड अ हॉलीडे फॉर 4 days। ये तो अक्सर होता है, जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो स्कूल कॉलेजेस छुट्टियाँ डिक्लेयर करते हैं। तो आपको अब सिर्फ यहाँ पर वो इन्फॉर्म करना है। और ऑफिस जो है वो सजेस्टेड वर्किंग फ्रॉम होम, यानी घर से ही काम कर रहे हैं, विच इज़ क्वाइट कॉमन नाउ डेज। द मेडिकल सर्विस आर ऑल्सो हैम्पर्ड, वो भी अफेक्ट हुई है। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग हार्ड, लास्ट में फिर जो है इतनी सारी प्रॉब्लम्स गिनाकर हम कहेंगे दैट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू हार्ड टू कूप अप विद द सिचुएशन एंड पीपल आर एडवाइज टू स्टे होम फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। आप न्यूज़ में ये सारी चीज़ें देखते हैं, अगर आप ये चीज़ों को इमेजिन कर सके तो आपके लिए लिखना आसान होगा। और यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, कोशिश कर रही है, अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स लगा रही है। लोगों से जो है गुजारिश है कि वो अपने अपने घरों में रहें। द इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़ प्रिडिक्टेड दैट द रेन में कंटिन्यू फॉर अ वीक। क्लास में ये एक ऑप्शनल सेंटेंस था कि जो इंडिया का डिपार्टमेंट है मौसम का, उसने कहा है कि शायद अगले 1 हफ्ते तक बारिश ऐसे ही कंटिन्यू चालू रहेगी। सो ये हमारी न्यूज़ रिपोर्टिंग थी। इसमें हमने हेडलाइन बता दिया, डेडलाइन बता दिया, हमने इंट्रो दे दिया और उसके बाद हमने जो है एक कंटिन्यूस पैरा भी लिख दिया। नाउ मूविंग टू द स्टोरी। जैसा मैंने आपको कहा बहुत कॉमन स्टोरी है। इस स्टोरी के 2 पहलू है विच इज़ वेरी 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 कॉमन, और थर्ड पहलू अगर आप बहुत क्रिएटिव है तो आप निकाल सकते हैं। स्टोरी मैंने ऑफकोर्स इंटरनेट से ली हुई है और आप चाहे तो इसको अपने तरीके से लिख सकते हैं, चाहे तो कॉपी भी कर सकते हैं और आप चाहे तो एक नया मोड भी दे सकते हो। तो ये वो वाली स्टोरी है कि एक जो है फार्मर होता है, उसके 3 बेटे होते हैं, तीनों में बहुत झगड़ा होता है और वो उसको जो है तीनों को बुला के जो है पहले लकड़ी देता है, बोलता है तोड़ दो, फिर एक गट्ठा देता है, बोलता है तोड़ो, तो वो लोग नहीं तोड़ पाते हैं। फिर बोलता है कि तीनों मिल के तोड़ो, तो वो लोग तोड़ लेते हैं और फिर वो बोलता है कि साथ रहोगे तभी जीतोगे, यानी यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल, यानी साथ रहेंगे तो ही जीत है, अगर अलग अलग रहे तो हम जो है नहीं कर पाएंगे। देयर इज अ यूनिटी इन स्ट्रेंथ, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी कि एकता में ताकत है। ये वाली एक स्टोरी है जो कि आप लोग जानते ही होंगे। दूसरी स्टोरी है, ये भी जो है काफ़ी कॉमन है, विच इज़ रिवॉर्ड ऑफ हार्डवर्क। मैंने इसको टाइटल दिया है, टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी टाइटल पर मार्क्स होता है और आप लोग टाइटल अच्छे अच्छे टाइटल सोच के दे सकते हैं, कॉमनली भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो ये वो स्टोरी है कि एक जो है एक किसान रहता है, गरीब किसान रहता है, उसने अपनी ज़मीन पर पूरे ज़िंदगी काम किया है, उसके बेटे उसका साथ नहीं देना चाहते ज़्यादा और मरते मरते वो बोलता है कि ज़मीन पर जो है नीचे ख़जाना छुपा है, तो वो लोग ख़जाने की तलाश में पूरी ज़मीनें खोद देते हैं और जब खोद देते हैं तो फिर उसमें बीज भी बो देते हैं, मतलब वही कि पूरी ज़मीन पर वो लोग काम कर लेते हैं लेकिन ख़जाना नहीं मिलता है। फिर लास्ट में उनको रियलाइज़ होता है कि जो है ये जो खेती है यही असल में हमारा ख़जाना है। तो ये वाली स्टोरी भी आप लोग लिख सकते हैं और ये रिवॉर्ड ऑफ हार्डवर्क जो है इसीलिए दी क्योंकि इसका मोरल क्या निकलता है कि जब वो लोग इतनी मेहनत करते हैं और लास्ट में जो है उनको पता चलता है ये खेती हमारा ख़जाना है और फिर जो है वो सारी फसल बेचकर वो लोग अच्छे खासा सेटल हो जाते हैं। तो यानी कि आप अगर हार्डवर्क करेंगे तो हार्डवर्क ब्रिंग्स इट ओन रिवॉर्ड, यानी आपको आपकी मेहनत का सिला मिलता ही है।
किसी ना किसी तरीके से। तो ये 2 एस्पेक्ट थे जो वो स्टोरी के मैंने निकाले। आप लोग कोई अलग ही मोड भी दे सकते हैं, टोटली योर चॉइस। अगर बेटे वाला मेंशन नहीं होता तो आप लोग जो है और ज़्यादा इसमें वैरायटी ला सकते थे, लेकिन क्योंकि बेटे मेंशन है तो फिर वो किसान और उसके बेटे को लेते हुए ही आपको कुछ करना होगा। सो ये वाला जो क्वेश्चन था ये थोड़ा सा हार्ड रहेगा। न्यूज़ राइटिंग या स्टोरी, इसमें थोड़ा आपको टफ पड़ेगा। न्यूज़ में आपको रिपोर्ट भी दी जा सकती है, जैसे हम उर्दू में करते हैं रिपोर्ट राइटिंग, किसी भी इवेंट की रिपोर्ट राइटिंग, जैसे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया या रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया, तो उस तरीके का क्वेश्चन भी उसमें पूछा जा सकता है। नाउ लास्टली स्किल डेवलपमेंट विच इज़ अ पार्ट ऑफ राइटिंग स्किल। 5 मार्क का आपको ट्रांसलेशन सेक्शन है, और इसमें जो है आपको पहला जो ए सेक्शन दिया गया है उसमें आपको 6 में से कोई 4 वर्ड को अपने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में ट्रांसलेट करना है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपको इट डिपेंड्स कि आप कौन से मीडियम के हो, जैसे उर्दू में, हिंदी में, मराठी, जो भी आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सेलेक्ट किया होगा, नहीं जो भी आपका मीडियम होगा उस लैंग्वेज में आपको उसको ट्रांसलेट करना है। उसके बाद आपको 4 में से कोई 2 सेंटेंस ट्रांसलेट करना है, और उसके बाद लास्ट में 2 आपको मुहावरे दिए होंगे, उसमें से किसी एक को ट्रांसलेट करना है। सो हैबिट है, उसका मतलब होता है आदत, कॉन्फिडेंस यानी अतमाद, यूनिवर्सल यानी आलमी, और कस्टमर या कंज्यूमर दोनों का मतलब होता है ग्राहक, टेस्ट यानी जायका, इम्प्रूवमेंट यानी बेहतरी। फिर डोंट यूज मोबाइल वाइल ड्राइविंग अ कार, यानी गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल इस्तेमाल ना करें। डोंट ब्लो हॉर्न नियर स्कूल एंड हॉस्पिटल। अब यहाँ पर जो है अगर आप लोगों ने गाइड देखी होगी तो उसमें जो है यहाँ पर ऐसा लिखा है कि भोपू ना बजाए, बट इट डजेंट मेक सेंस, क्योंकि अस्पताल और स्कूल करीब कोई भोपू क्यों ही बजाएगा। तो मैंने हॉर्न को हॉर्न ही रखा है, विच इज़ कि गाड़ी का हॉर्न, यहाँ मुराद जो है गाड़ी का हॉर्न है, कि स्कूल और अस्पताल के करीब हॉर्न ना बजाए, दैट कैन डिस्टर्ब द स्टूडेंट्स एंड द पेशेंट। यूज हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाइक, बाइक चलाते वक्त हेलमेट पहने। फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, अब आप इसको ट्रैफिक लिख सकते हैं या आप आमदरफ भी लिख सकते हैं, ट्रैफिक के उसूलों की पाबंदी कीजिए। और लास्ट जो 2 मुहावरे, ऑल द ग्लिटर इज नॉट गोल्ड एंड नो पेन नो गेन। तो फर्स्ट वन इज इजी, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। अब नो पेन नो गेन के 3 जो है निकलते हैं। पहला है कि तकलीफ उठाए बगैर राहत नहीं, यानी आपको जो है अगर सुकून चाहिए तो कुछ एफर्ट डालने ही होंगे। या बिना सेवा के मेवा नहीं मिलता, यानी कि बिना एफर्ट्स डाले आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता। फिक्र नहीं तो हासिल नहीं, यानी अगर आप जो है फिक्र नहीं करेंगे, दर्द नहीं सहेंगे, तो आपको बदले में कुछ हासिल नहीं होगा। बट अब सच तकलीफ उठाए बगैर राहत नहीं सबसे एक्यूरेट जो है ट्रांसलेशन होगा इसका। सो विद दिस क्वेश्चन, विद दिस स्टेटमेंट, हमारा पेपर 80 मार्क का जो है यहाँ पर ख़त्म होता है, और होपफुली आपको पूरा पेपर समझ में आया होगा। इफ़ सो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया है, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर क्लासमेट्स एंड स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।